नमस्कार दोस्तों। पहले जो व्यक्ति गरम चाय बेचा करता था, अब वही गरम सिंदूर बेच रहा है। मोदी जी ने खुद कहा कि मेरी रगों में गर्मा गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब सीमा पर सीज फायर हो गया तो देश में सिंदूर आखिर किसको बेचा जा रहा है। पाकिस्तान वहां पर जश्न मना रहा है, चाहे वो झूठा मना रहा हो या सच्चा मना रहा हो, उसे छोड़ दीजिए, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन असली मुद्दा तो यह है कि सीज फायर आखिर किया ही क्यों गया। इस पर कोई जवाब जो है वो सरकार अभी तक स्पष्ट तरीके से दे नहीं रही है। क्या ट्रंप ने हस्तक्षेप करके दबाव डाला? सवाल भी उठे, लेकिन सरकार ने कोई जवाब अभी तक दिया नहीं है। और अब देश भर में ऑपरेशन सिंदूर के नाम से चुनावी यात्राएं निकाली जा रही हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर सीमा पार पाकिस्तान पर होना चाहिए था, वो अब भारत के अंदर मोदी जी के हाथ हिलाते हुए रैलियों में तब्दील हो गया है। और ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने कहा था कि इस पर कोई राजनीति नहीं करेगा, और अब खुद राजनीति कर रहे हैं। और अब ये बिहार होता हुआ बंगाल तक भी पहुंच गया है, और अन्य राज्य भी अब इसकी चपेट में आने वाले हैं, क्योंकि योजनाएं बनाई जा रही हैं, क्योंकि कई राज्यों में अब चुनाव आ रहे हैं। बंगाल में एक मंत्री हैं उदयन गुहा, उन्होंने एक बयान दिया कि पहले गरम चाय बेचा करते थे और अब मोदी जी गरम सिंदूर बेच रहे हैं। और ममता बनर्जी की तरफ से भी इस पर बयान आया, जिससे बीजेपी अब भड़क गई है। और ये न सिर्फ बयान आया, बल्कि ये अखबारों में भी छपा है कि अर्लियर ही यूज्ड टू सेल हॉट टी, नाउ हॉट सिंदूर इज फ्लोइंग थ्रू हिज ब्लड। मोदी जी के बंगाल दौरे से पहले ये बयान सबके सामने आ गया और ये बयान अब वायरल हो गया है। गुहा ने आगे कहा कि कुछ लोग पहले चाय का कारोबार किया करते थे, लेकिन जब उसमें विफल हो गए तो वो अब उस सिंदूर का कारोबार कर रहे हैं, और बंगाल के अंदर वो इसमें भी विफल हो जाएंगे। अगर पहलगाम के शहीदों के नाम पर वोट लिया जाएगा तो ये बिल्कुल बिजनेस कहलाएगा, और उस बिजनेस में मोदी जी एक बार फिर से फेल होने वाले हैं। सवाल यह है कि अगर आपकी रगों में गर्मा गर्म सिंदूर बह रहा है तो फिर आपने सीमा पर सीज फायर आखिर क्यों किया? चौधरी साहब कौन है? जो ट्रंप थे, उन्होंने आखिर ऐलान क्यों किया और क्यों उनको चौधरी बनाया गया? पहलगाम में हमारे भारतीय मरे थे, लेकिन आज वही लोग सीज फायर कर रहे हैं और देश के अंदर सिंदूर का जलवा बिखेर रहे हैं। गुहा ने ये साफ कहा कि डोंट इंसल्ट रिलीजियस सीड। हम अपने धर्म से जुड़े हुए प्रतीकों को राजनीतिक व्यापार के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, और बंगाल में किसी को इस्तेमाल करने भी नहीं देंगे। हम नफरत का कारोबार नहीं करते हैं, हम सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं। बीजेपी ने इस पर नाराजगी जताई और अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। टीएमसी ने जो पोस्ट किया कि जैसे परिंदे मौसम के साथ में उड़ते हैं, वैसे ही चुनाव आते ही मोदी जी भी दौरे करने शुरू कर देते हैं। क्योंकि अभी बिहार में चुनाव है तो बिहार का दौरा शुरू हो गया, और बिहार के बाद में बंगाल में चुनाव है तो बिहार के बाद में बंगाल की तैयारियां भी अभी से शुरू कर दी गई। उन्होंने पूछा कि बंगाल का 1.7 लाख करोड़ केंद्र पर बकाया है, उसका जवाब आखिर कब मिलेगा? बीजेपी की नाराजगी यहाँ पर समझी जा सकती है कि जब कोई नेता उनके शीर्ष नेता के बारे में इस तरह से बोले कि आप सीमा पर सीज फायर करते हैं और देश में गरम सिंदूर का कारोबार कर रहे हैं, तो बिल्कुल नाराजगी जायज है। ममता बनर्जी ने भी इस पर साफ साफ इशारों में कहा कि ये सीजनल पंछी हैं, चुनाव के समय ही उड़ करके आते हैं। अभी तक हमारा जो पैसा बकाया है उस पर कोई भी जवाब नहीं देते हैं। चाहे बिहार हो या फिर बंगाल हो या फिर कहीं और हो, जहां जहां चुनाव आते हैं मोदी जी वहीं पर दिखाई देते हैं। हमारे जो डेलीगेशन विदेश भेजे गए थे वो खाली हाथ लौट आए हैं, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। बात सिर्फ मेरी रगों में गर्मा गर्म सिंदूर तोड़ रहा है, इसी की हो रही है। जैसी भाषा वैसा राजा। रेल मंत्री की अगर बात करें, रेल मंत्री के हालिया बयानों को देखें तो उसको देखकर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मेले में प्रोडक्ट बेचने वाला बोल रहा हो। बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं कि ट्रेनें बनेंगी, ये होगा वो होगा, लेकिन जमीनी हकीकत अगर आप देखेंगे तो सब गायब है। आज तक ट्रेनों की हालत सुधरी नहीं है। जनरल डिब्बों में किस तरह की हालत होती है, अगर आपने सफर किया है तो ये जरूर आपको मालूम होगा। लेकिन यहाँ पर देखें आप कि कैसे कैसे बड़े दावे किए जा रहे हैं। मोदी जी के बंगाल और बिहार दौरों में सिंदूर की चर्चा आखिर इतनी क्यों हो रही है? जब सवाल पूछने का समय आता है तब इस पर चुप्पी साध ली जाती है। ट्रंप साहब का नाम लेकर दो शब्द यहाँ पर बीजेपी नहीं बोलना पसंद करती, और वो तो रोज ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ही ये सब कुछ करवाया है।
हम अपने सेना के शौर्य के साथ में खड़े हुए हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है, ये सवाल पूछना हमारा फर्ज बनता है। सीमा पर सीज फायर और देश में ऑपरेशन सिंदूर, ये सब अगर चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है तो ये सिर्फ न सवालों के घेरे में है, बल्कि संवेदनशील मुद्दों का एक राजनीतिक दोहन भी बन गया है। राहुल गांधी की बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा जाता, लेकिन मोहन भागवत ने ऑर्गेनाइजर में एक साफ साफ लेख लिखा है। उन्होंने कहा कि भारत को आर्थिक और सैन्य रूप से और मजबूत होना होगा, ताकि अगर पाकिस्तान, चीन, तुर्की और अजरबैजान जैसे देश मिलकर भी आ जाएं तो हम उन्हें हरा सकें। यानी ये बात तो कम से कम क्लियर मान ली गई है कि हम उन तमाम देशों का मुकाबला करने में विफल थे, इसलिए हमने सीज फायर कर लिया। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और अब ना तो पता है कि फिक्स जनरेशन फाइटर जेट कब बनेंगे, ना ये पता है कि F-35 खरीदने से क्या होगा, तेजस के इंजन अमेरिका से आने थे, उसका क्या हुआ, इस पर कोई भी चर्चा नहीं है। बात तो सिर्फ इस पर है कि मोदी जी की रगों में गर्मा गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। बस एक व्यक्ति मंच पर खड़ा होकर अपने झूठे पराक्रम की कहानियां सुना रहा है और गोदी मीडिया उसे जबरदस्त तरीके से प्रचारित कर रहा है। लोग जमकर इस पर तालियां भी बजा रहे हैं, जैसे मुशायरे में हर शेर पर ताली बजाई जाती है, चाहे वो अच्छा हो या फिर घटिया हो। दोस्तों, बात यह है कि बंगाल के मंत्री ने सीधा सवाल किया कि पहले गर्मा गर्म चाय बेचा करते थे और अब गर्मा गर्म सिंदूर बेचने की आखिर जरूरत क्यों पड़ रही है। हमारे राज्य में धार्मिक टकराव की जरूरत नहीं है, हम सांप्रदायिक सौहार्द से रहते हैं, लेकिन मोदी जी तो वहां पर भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने में जुटे हुए हैं। हालांकि पहले अगर देखें, ना 2024 के लोकसभा चुनावों में, ना 2019 के लोकसभा चुनावों में और ना ही 2021 के विधानसभा चुनावों में बंगाल के अंदर कोई भी बाल बाका यहाँ पर मोदी जी, ममता बनर्जी कर पाए हैं। लेकिन एक बार फिर से बिल्कुल यहाँ पर 2026 विधानसभा चुनावों के लिए फूंक दिया गया है, तो ऐसे में ये मुकाबला भी देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। हालांकि ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि अगर गर्मा गर्म सिंदूर मोदी जी की रगों में दौड़ रहा है तो आज की तारीख में, आज के आज बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव करवा लें, हम उनको बता देंगे कि उनकी नसों में गर्मा गर्म सिंदूर दौड़ रहा है या फिर जमीनी हकीकत जो है वो कुछ और है और बंगाल की जनता ममता बनर्जी को ही पसंद करती है। तो ऐसे में ये सवाल भी बन गया है कि जहां ममता बनर्जी एक तरफ चैलेंज सीधे सीधे मंच से और टीएमसी सीधे सीधे मंच से मोदी जी को चैलेंज कर रही है, और मोदी जी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जहां एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं, तो क्या आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में, यानी 2026 के विधानसभा चुनाव में बंगाल के अंदर कुछ बड़ा कर पाएंगे, या एक बार फिर से जिस तरह से ममता बनर्जी हर बार पटखनी बीजेपी को देती रही हैं, वो अब भी पटखनी बंगाल के अंदर दे जाएंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।